कि गांव गांव में ब्यार बही है, गांव गांव में ब्यार बही है। 26 मई को काला दिवस मनाना है। कुछ लोगों को मैं जगाता, कुछ लोगों को आप जगाना है। साथियों, इस नारे के साथ और जो काला दिवस मनाया जाएगा उसके लिए 26 मई को आप लोग अपने घर पर, ट्रैक्टर पर, कार पर, मोटरसाइकिल पर, जिस वाहन से भी आप चलते हैं सब पर काला झंडा लगाएं। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप जहां रहते हैं वहां के चौराहे पे, सड़कों पे आप लोग सरकार का पुतला दहन करेंगे। वो शहर हो, गांव हो, जहां भी हैं, शांतिपूर्वक पुतला दहन करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। आपसे ये अनुरोध है हम लोगों का, और पूरे शांतिपूर्वक तरीके से मनाना है। कोई उपद्रव ना करे, और ध्यान रहे पुतला दहन करते हुए कपड़ों को बचा करके रखें, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है पुतला दहन करते हुए किसी के कपड़ों में आग लग जाती है। तो वो शांतिपूर्वक करें, सावधानी पूर्वक करें। साथियों, जिस तरीके से ये भारत सरकार किसानों के मुद्दे पर मूक दर्शक बनी हुई है, और इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। जिस तरीके से हम लोग 6 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी की सरकार, ये केंद्र सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार ये हम लोगों को उकसा रही है। बार बार हरियाणा में लाठीचार्ज हो रहा है। और आज आपको बता दूं कि हरियाणा वो धरती है कि जिस धरती पर महाभारत हुआ था, कि वो धरती है। और आपको जानकारी होगी कि एक द्रौपदी के चीर हरण पर कितने लाख लोगों का हरियाणा की धरती पे, कुरुक्षेत्र पे लहू बहा था, और वो तो उसका चीर हरण हो नहीं पाया था। और इस खट्टर सरकार ने हमारी माता और बहनों पर लाठियां चलवाई हैं। तो अब इसका क्या हाल होगा ये आप सोच लेना। आप लोगों को इसका क्या हाल करना है ये आप सोच लेना। तो साथियों, और जो मैं अभी एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस सरकार के पास सिर्फ 2 फार्मूले हैं। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम पर लड़ाना, शमशान घाट और कब्रिस्तान पर लड़ाना, और आज आप देख रहे होंगे कि देश का, मैं मुस्लिमों को तो छोड़ दीजिए क्योंकि कहेंगे कि मुस्लिमों पे बात करता है, मैं हिंदुओं पे ही बात करता हूं आज। क्यों? क्योंकि ये हिंदू की ठेकेदार सरकार बनती है। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि गंगा में जो लाशें बही जा रही हैं वो किसकी हैं? गंगा के किनारे जो कब्रिस्तान बन चुके हैं वो किसके हैं? और जब गंगा मां का पुत्र बनता था वो आज कहां है? और साथियों, मैं बताना एक चीज और चाहता हूं कि पीछे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये वर्चुअल रैली कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री मोदी। और वर्चुअल रैली में, अब मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं, मैं अकेला बैठा हूं, तो मुझे मास्क की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई तो मास्क लगा करके बैठा था प्रधानमंत्री, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो लाइव चला दिया। तो उसे नसीहत दी गई थी कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है। और कल परसों में घड़ियाली आंसू रोने थे, देश की जनता को बेवकूफ बनाना था,
क्योंकि बहरूपिया था। डीएम से बात कर रहे थे तो क्योंकि आंसू दिखाने थे आप लोगों को, तो मास्क नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, एक मगरमच्छ जब शिकार करता है तो वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए हवा पानी दोनों खींच लेता है अपने अंदर, और शिकार को खींच लेता है। और जब शिकार अंदर चला जाता है तो वो जो पानी उसके अंदर गया है वो उसके आंखों से बाहर निकलता है। तो ये जो शिकार हुआ है गंगा मां के अंदर, कई हजार हमारे भारत उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूरों का, तो अब उसके आंसू निकाल करके दिखा रहे हो। जब देश को ऑक्सीजन चाहिए थी तब आप बंगाल में दीदी ओ दीदी रैलियां कर रहे थे। जब देश को वेंटिलेटर चाहिए थे तब आप बंगाल में थे। जब देश को हॉस्पिटल की आवश्यकता थी तो आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे। और मैं एक कहावत और सुनाता हूं, जब ये बंगाल गए तो ममता बनर्जी ने, वहां की मुख्यमंत्री ने, जब इन्होंने ओ दीदी दीदी ओ दीदी ये कहा तो उस पे एक लड़के ने मुझे लिख करके भेजा है कि दिल्ली का एक बच्चा भटकता हुआ बंगाल में आ गया और वो रो रहा था और कर रहा था, दीदी को पुकार रहा था कि दीदी ओ दीदी। तो 2 मई को उस दीदी ने उस बच्चे को पुचकारा और वापस ट्रेन में बैठा के उसको दिल्ली भेज दिया। अब शर्म आई कि 2 तारीख को फिर अपने आप ही, जिसकी 2 मई दीदी गई का नारा दिया था, और फिर उसी को जीत की बधाई दे रहे हो। शर्म आती है थोड़ी बहुत? राजनीतिक स्तर में इतना मत गिरो, क्योंकि ये जनता है, जो जनता सर पे बैठाती है यही जनता सर से उतार कर ठोकर भी मारती है। साथियों, मैं इनके एक हिंदू और मुस्लिम के नारे पर एक 4 लाइन कहना चाहता हूं। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता। भारत में मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा कि इस बीजेपी के कारण हमारा भारत देश खतरे में है। बचा लो, अब भी आपके पास मौका है, बचा लो, वरना एक एक करके सारा देश बेच चुका है। साथियों, जो ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, मुझे उस पर भी एक बात कहनी है कि मेरठ के अंदर एक पुजारी मंदिर के अंदर, उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी 5-7 रोज की बात है। कोई भी हिंदू धर्म का ठेकेदार, एक भी पूरे मेरठ के अंदर उसकी डेड बॉडी को कंधा देने के लिए नहीं आया। उसकी डेड बॉडी के लिए वहां के मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए, उन लोगों ने उसकी अर्थी सजाई और हिंदू रीति रिवाज के अंदर उसका ले जा करके अंतिम संस्कार किया। तो ये होता है भाईचारा, और ये हमें हिंदू और मुस्लिम पर लड़ाते हैं।
और अपने दामाद मुस्लिम बनाते हैं। आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं ना हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, ना सिख बनूंगा, ना ईसाई बनूंगा। अरे हिंदुस्तान का लाल हूं तो इंसान बनूंगा। और अगर जो इंसान बन गया, क्यों? क्योंकि फिर वही राजनीति करेंगे। जैसे ही चुनाव आएंगे आपके साथ ये फिर वही काम करेंगे कि आपको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाएंगे, और आपको किसी भी कीमत पर लड़ना नहीं है। बस अगर आप नहीं लड़े तो इनकी विदाई आप लोग तय कर देंगे। और कसम खा लो, भूखे रहेंगे, मर जाएंगे, पर बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो, वरना कटोरा हाथ में होगा और कोई भीख भी नहीं देगा आप लोगों को। ये उस तरह का बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान। आप देख रहे हो, परसों घड़ियाली आंसू रोए और रिजर्व बैंक से 99,122 करोड़ रुपया फिर निकाल लिया, फिर ले लिया। कहां ले जा रहे हैं इतना पैसा? इमेज चमकाने पर। तो साथियों, 26 मई आप लोगों के भारत में परीक्षा की फिर घड़ी आई है। क्यों? कि 26 मई को इस झांसाराम मंदारी की सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। 26 मई को इन्होंने शपथ ली थी, इनकी सरकार बनी थी, और 26 मई को किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इनको जवाब देना है। आप लोग जवाब दोगे तभी इनको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक आंदोलन का पार्ट होता है। काला दिवस बिल्कुल ऐसा मनाना है, शांतिपूर्वक। हर घर पे काला झंडा होना चाहिए, हर गली चौराहे के पे इनका पुतला दहन होना चाहिए सरकार का। और उसका एक काम और करना साथियों, ये मैं राकेश टिकैत जी से ऊपर होकर के कह रहा हूं। ये जो मीडिया है, टीवी वाली बड़ी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अंबानी मीडिया, ये आपको नहीं दिखाएगी। इसलिए पुतला दहन करते हुए सब लोग वीडियो बनाएं, फोटो खींचें, और 26 मई को सिर्फ सोशल मीडिया पे किसान की पोस्ट ही पोस्ट दिखाई देनी चाहिए।